हरे कृष्णा। मैं सृष्टि यादव, आप सभी का स्वागत है मेरी अकेडमी में। तो हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित, जो कि संस्थापचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्लोक संख्या 10.18। ठीक है, अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। इसमें भगवान के ऐश्वर्य के विषय में बताया गया है। सबसे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। हाथ जोड़ करके मंगलाचरण करते हैं, जिससे हमें गुरु की कृपा मिलती है, हम अच्छे से सुन पाए और अच्छे से अपनी बात, भगवान की बात कह पाए। तो जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय हो, मेरी गुरु माता की जय हो। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सादयतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। अब हाथ जोड़ करके हम महामंत्र करेंगे। कलयुग का महामंत्र है ये। इसका अर्थ है कि मतलब हम अपना सारा जीवन का सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को सौंप दिया, हमें शरणागति है ये। दोनों हाथों पर उठा लें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम गुरुदेव का मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो भी कथा कहूँ करूँ और जो भी बोलूँ मतलब श्लोक का अर्थ पढ़ूँ, मैं अच्छे से पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ और मेरे द्वारा होने वाले अपराधों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा भगवान। नहीं मुझे सजा भी दे दीजिएगा, लेकिन मुझे कुछ अपनी कृपा बनाए रखिएगा। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी पिशारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं गैलयते गिरं यत्र पात्रं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं श्री चैतन्येश्वरम श्री परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अब हम शुरू करते हैं श्लोक संख्या 10.18। तो इस श्लोका को समझते में बता दूँ मैं कि जो हम भगवान के ऐश्वर्य पढ़ रहे हैं ना, इसमें भगवान के ऐश्वर्य के विषय में बताया गया कि भगवान हमारे षड ऐश्वर्य से युक्त है ना, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन और ऐसे ही और भी हैं। तो वो उसके बारे में प्रत्येक श्लोका में बताया गया है। इस श्लोका में टोटल 41 श्लोक है। ठीक है, तो हम करते हैं 10.18 ये श्लोक हुआ था हमारा कल। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूय कथयेत् तर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण 2 बार श्लोक पढ़ लेते हैं। विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनार्दन भूय कथयेत् तर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण विस्तार से, आत्मन अपनी,
योगम योग शक्ति से विभूतिम ऐश्वर्य को भी जनार्दन हे नास्तिकों का वध करने वाले। ये बहुत सुंदर है, ये भगवान का नाम, इसे हम ध्यान रखेंगे। जनार्दन हे नास्तिकों का वध करने वाले। भूय फिर कथय कहे तृप्ति तुष्टि ही निश्चय ही शृण्वता सुनते हुए नास्ति नहीं मैं मेरी अमृतम अमृत को। हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से, भगवान के नाम लेकर के, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। उसका तात्पर्य क्या है नेक्स्ट, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वितरप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणव्रता रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। ठीक है, किसने किया था? नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से किया था। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ना अर्जुन की भगवान की ऐश्वर्य तथा योग शक्ति को सुनकर वो कभी भी तृप्त नहीं होते, और जितना सुनते हैं उतना ज़्यादा मन करता है सुनने का। ऐसे जो अच्छी बातें होती हैं, जो अच्छी लगती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा करने का मन करता है, और ख़राब चीज़ें हम देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते, है ना। ऐसे ही भगवान के शब्द अमृत का, भगवान से सुंदर तो कुछ है ही नहीं संसार में, ना उनकी वाणी से सुंदर, ना ही उनकी बातों से सुंदर, ना उनसे सुंदर। तो वो है हमेशा देखने का मन करता है, हमेशा सुनने का मन करता है। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत 1.1.19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। सर्वव्यापी रूप के बारे में, विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है ना, जो सब तरफ फैला हुआ है पूरे संसार में। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान की अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। यहाँ पे क्या कहा गया है? हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। पुराणों को इतिहास कहा गया है। इतिहास वो नहीं जो हमारा आजकल ये अकबर बीरबल और ये सब शुरू हो गया, बाद में औरंगजेब और ये सब हमने पढ़ा, जो जिनके बारे में मराठे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री रहता है, एंशिएंट हिस्ट्री, और वो क्या है एंशिएंट, मॉडर्न और मेडिएवल, ये सब जो हमने पढ़ा ये नहीं इतिहास भगवान जिसमें भगवान है ना, हमारे पुराण है ऐसा इतिहास, यही कहा जा रहा है। और क्या कहा गया है? ये जो पहला वाला वर्ड है अमृतम, अमृतों में सर्वश्रेष्ठ। कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है। इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि सुनने से मन भर जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक था। भगवान को सुनने से कभी तृप्ति नहीं होती है, और भगवान की जो कथाएं हैं वो अमृतों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो हम संसारी कहानियाँ सुनते हैं ना, उसे सुनने से मन भर जाता है, लेकिन भगवान की कथाएं सुनने से कभी मन नहीं भरता है।
सबसे पहले नैमिषारण्य के ऋषियों का एग्जाम्पल दिया गया है। अर्जुन कह रहे हैं कि आप ऐश्वर्य परिस्थिति का वर्णन करें, क्योंकि मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। फिर सेकंड कहा गया है कि उत्तम स्थिति द्वारा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को निरंतर शोभा करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती। और क्या लाइन है, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है सर अर्जुन के कृष्ण के विषय में विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के विषय में सुनना चाहता है। ठीक है, हरे कृष्णा थोड़ा सा लंबा हो गया ये, क्योंकि बस मेरा मन कर रहा था बताने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। और डिटेल में हम लोग साथ में किसी एप्लीकेशन या उसके थ्रू पढ़ सकते हैं, जो मेरे मीट के थ्रू। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, कोई भी क्वेश्चन, वहाँ पे मीट वगैरह पे क्वेश्चन लिए आ सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अभी नया है तो अभी काफ़ी काम करना है इस पर, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़। इसके अलावा मैं पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी पढ़ाती हूँ, इसका मेरा दूसरा चैनल है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका सुनने के लिए। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम और आप सबका भविष्य बहुत उज्जवल हो। हरे कृष्ण।